अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है। मेरा नाम है मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं नुमान खान केमिस्ट्री। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वेपर प्रेशर को और उसके हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंप्लीट हमने डिस्कशन की थी और मैंने वहाँ पे आप लोग को एक बात बताई थी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम रोल्स लॉ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे या लेक्चर बनाएंगे जहाँ पे हमने रोल्स इक्वेशन की हमने बात की थी। तो आज का हमारे पास जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे रोल्स लॉ को कंप्लीट हमने डिस्क्राइब करना है। इसके हमारे पास केसेस हैं उनको हमने बात करनी है और इसके साथ साथ हमारे पास रोल्स के हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसके हमने उसके ऊपर हमने कंप्लीट डिस्कशन करनी है जिसके हमारे पास आगे बहुत सारे यूज़ आएंगे। तो हमारे पास रोल्स से एक हमारे पास साइंटिस्ट था, उसने हमारे पास वेपर प्रेशर के ऊपर हमारे पास बहुत काम किया और उसने हमारे पास इक्वेशन दी और रोल्स लॉ हमारे पास टोटली आइडियल गैसेस के ऊपर हमारे पास डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे पास जो आइडियल गैसेस हैं वो किसको रोल्स लॉ को हमारे पास फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं रोल्स लॉ की डेफिनेशन। हमारे पास जो रोल्स लॉ की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है। For any volatile solution, the partial pressure exerted of vapor or gas on the surface of any liquid or solution is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, किस इसके उसी के हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है वो इसके इक्वल है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है रोल्स लॉ हमारे पास है। तो हमने पार्शियल वेपर प्रेशर को हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया तो हम एक बार फिर उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास क्लोज कंटेनर है जिसमें हमारे पास एक वोलेटाइल लिक्विड है, क्या है वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, और ये लिक्विड जिसकी हमारे पास ये सरफेस, ठीक है, ये हमारे पास उसका सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो वोलेटाइल लिक्विड है या सोल्यूशन है ये हमारे पास क्या होता है एवापोरेट होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है और वापस कंडेंस होता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ये शुरू होता है और एक इक्विलिब्रियम आ जाता है एवापोरेशन और कंडेंसेशन के बीच, जो कि हमारे पास एक प्रेशर एक्सर्ट करता है इस सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर जो डेवलप होता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो उसी के बारे में हमने रोल्स ने एक दो केसेस बताई हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो रोल्स के दो केसेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो रोल्स लॉ की फर्स्ट केस है उसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास सॉल्यूट है वो क्या हो, हमारे पास वोलेटाइल हो। सॉल्यूट क्या है वोलेटाइल हो, प्लस जो हमारे पास उसका सॉल्वेंट है वो भी हमारे पास क्या हो वोलेटाइल हो। क्या हो वोलेटाइल हो, दोनों हमारे पास क्या हो वोलेटाइल हो। लेट सपोज हमारे पास एक हम बीकर ले लेते हैं, उसमें हमारे पास एक जो सॉल्यूशन है सॉरी लिक्विड है, ये हमारे पास सॉल्यूट है, इसको हमने रखा हुआ है। ठीक है, ये है हमारे पास उसका लिक्विड और यहाँ पे हमारे पास उसके क्या है वेपर है। ठीक है, ये हमारे पास उसके क्या है वेपर है जो कि हमारे पास किस चीज़ में गैस फेज में मौजूद है। इसका जो हमारे पास है ये क्या हम इसको क्या कहते हैं BPB और इसका हमारे पास है पार्शियल प्रेशर, हम उसको क्या कहते हैं सॉल्वेंट प्योर। जो हमारे पास सॉल्यूट है जो कि वोलेटाइल, इसको हम क्या कहते हैं डेल्टा PB। इसके बाद हमारे पास अगर हम उसकी सॉल्वेंट की बात करें तो ये हमारे पास क्लोज कंटेनर, ये हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट के हमारे पास है जिसको मैंने एक थोड़े से चेंज करके लिख लिए हैं। ये हमारे पास उसका क्या है लिक्विड फेज है और ये हमारे पास क्या है इसका सॉलिड फेज है। ठीक है, सॉरी गैस फेज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसके वेपर है और ये जो हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं डेल्टा PA, या इसको अगर हम PA कर दें और इसको हम P0B कर लें तो इसके हमारे पास ये क्या है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का ये हमारे पास A का आ गया और ये हमारे पास B का आ गया। इसके साथ अगर हम इसको बात करें PA इज इक्वल टू P0 इंटू A, ये हमारे पास इसका आ गया P
B इज इक्वल टू P नॉट, पार्शियल प्रेशर हमारे पास B का डॉट है, किसका, उसका मोल फ्रैक्शन, मोल क्या फ्रैक्शन, ये हमारे पास वेपर प्रेशर है, इसको हम क्या कहते हैं नंबर 2। तो हमारे पास हमने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे हमारे पास 4 मॉलिक्यूल क्या है एवापोरेटेड है, यहाँ पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल एवापोरेटेड है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर है ए का वो क्या है ग्रेटर देन है बी से, क्या हमारे पास पी ए नॉट इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। तो इस कंडीशन को हमने फॉलो करना है और ये सारा केस इसके बिल्कुल इर्द गिर्द है। इसके साथ साथ हमारे पास अगर हम इसको दोनों को हम क्या कर लें कंबाइन कर लें एक बीकर में, तो हमारे पास ए और बी दोनों आ गए इसमें। लेट्स सपोज दिस वन बी 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 एंड बी और ये ए, ठीक है। तो हमने एक चीज़ पहले पढ़ी हुई थी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये ऑलवेज कम होगा, हमेशा कम होगा उसके प्योर सॉल्वेंट के, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, इसमें बी के भी मौजूद हैं और ए के भी मौजूद हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास बी के भी मौजूद हैं, ए के भी मौजूद हैं। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के है हमारे पास, जिसको हमने सिंपल लिखा है, लेकिन ये जो हमारे पास है ये क्या है पार्शियल प्रेशर बी के हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास दोनों क्या है मौजूद हैं, ठीक है। तो हम पार्शियल प्रेशर का हम क्या कैसे मालूम करेंगे, पी टोटल को हम क्या करेंगे मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो पी टी है वो किसके इक्वल है, पी ए प्लस पी बी के हमारे पास क्या है इक्वल है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने इसमें पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या है पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस क्या है हमारे पास बी का है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो हमारे पास जो एक्स बी है, हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारे पास एक्स ए हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन, अगर हम ए को बी इज इक्वल टू 1, बी को हम अगर मालूम करना चाहें तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ये हमने एक आइडियल गैसेस के लिए हमने पढ़ी थी चीज़। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हम इसको ओपन कर लेते हैं, पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ये हमारे पास 1 माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। तो हम ये जो चीज़ है, ये जो फ्रैक्शन है, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे इसके साथ और इसको हम लेट सपोज अगर हम इसको पहले लिख लें पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए इंटू एक्स ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। तो हमारे पास इसमें जो एक चीज़ कॉमन आएगी वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हम इसको यहाँ पे ले आएँ पी नॉट बी प्लस हम पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ये है हमारे पास पी टी, हमारे पास जो टोटल आया है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि m इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाई, इसको हम क्या कहते हैं एक लीनियर इक्वेशन का एक फार्मूला है y इज इक्वल टू, इसको हम m और इसको हम x कह देते हैं, ठीक है। सेम ये भी हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं पी टी की जगह हमारे पास y, ये हमारे पास c, ये है हमारे पास m और ये है हमारे पास x।
तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम इसे कहते हैं, जो कि हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, जिसे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इनका बनता है। इसका भी स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से निकलता है, इसका भी जो एक ओरिजिन से लाइन निकलती है, इसलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस कहते हैं इन तीनों को। तो इसको हम ग्राफ्स में हम पढ़ेंगे कि हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लाइन निकलती है वो बिल्कुल ओरिजिन से निकलती हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसके तीन इक्वेशंस, जिसको हम पढ़ेंगे आगे इसके ग्राफ के। ठीक है, इसके ग्राफ, इसके और इसके भी हमारे पास ग्राफ। तो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इसके बिल्कुल हमने मुताबिक बनाई है। अगर हम इसका वेपर प्रेशर हम ज़्यादा लें एज़ कम्पेयर टू बी के, तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो क्या, यहाँ पे ए पुट कर लेंगे, इसको हमारे पास बी ए, और ये जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है वो बी का आ जाएगा। अगर हम इसको उल्टा लिखें, अगर हमारे पास पी नॉट बी इज़ ग्रेटर देन पी नॉट ए हो। तो चलो चलते हैं इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। तो हमने पढ़ा था कि इसका जो हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स, इसका भी हमारे पास y इज़ इक्वल टू एम एक्स। तो अभी हम इसके क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के, इसके जो ग्राफ है वो कैसे बनते हैं। तो इसका भी हमारे पास y इज़ इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ओके, तो इसका जो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा कर लें, लेट सपोज दिस इज़ द ग्राफ। यहाँ पे हम P पार्शियल प्रेशर ऑफ A एक्स ए, हम अगर इक्वेशन 1 को लें, ठीक है, इक्वेशन 1 को, तो इसको हम क्या कर लें, यहाँ पे हम अगर डिस्कस करें, तो अगर हम यहाँ पे एक्स ए इज़ इक्वल टू 0 लें, क्या लें, 0 लें, तो अगर हम इसमें पुट करें P A इज़ इक्वल टू पी नॉट ए 0, अगर हम पुट करें तो हमारे पास P जो पार्शियल प्रेशर है A का, वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो हमारे पास 0 आएगा, पार्शियल प्रेशर 0 और एक्स ए भी 0, तो हमारे पास ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास पार्शियल प्रेशर भी 0 और एक्स जो मोल फ्रैक्शन है वो भी 0। यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ले लें, लेट सपोज इसको हम थोड़ा सा y एक्सिस को, x एक्सिस को हम बढ़ा लें, यहाँ पे ये पॉइंट अगर हम लें, ठीक है, ये पॉइंट लें जहाँ पे हमारे पास एक्स ए इज़ इक्वल टू 1 हो, क्या हो, एक्स ए इज़ इक्वल टू 1 हो। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ए में हमारे पास पुट करें पी ए इज़ इक्वल टू पी नॉट ए डॉट 1, तो हमारे पास जो पी ए है वो क्या है, प्योर लिक्विड के हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेपर प्रेशर जो प्योर लिक्विड का हम ले लेते हैं, लेट सपोज ये वो पॉइंट है जिसका हमारे पास क्या है, पी नॉट इंटू ए है, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए है प्योर लिक्विड का। तो ये हमारे पास किसका, एक्स ए का है। ठीक है, जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, हमने पढ़ा था कि ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और ना 0 से कम हो सकता है, दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट्स हमने मालूम हो गए, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेनी है, ड्रा कर देनी है और इसको कंबाइन कर देना। ठीक है, तो ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात की थी, वो हमारे पास यही है कि हमारे पास ओरिजिन से हमारे पास ओरिजिनेट होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक जिगजैग लाइन बिल्कुल भी नहीं होगी, एक स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। हमारे पास इसको अगर हम नीचे ले आए अपने आसानी के लिए, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्राफ है वो किस के लिए है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए है। इक्वेशन नंबर 2 के लिए जो हमारे पास ग्राफ है, हम इसी के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हम y एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक्स बी y एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक्स बी इज़ इक्वल टू 0 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स ए को 0 ले लिया, जिसके हमारे पास क्या आ जाएगी, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हमने वहाँ पे 0 और यहाँ पे एक्स बी इज़ इक्वल टू 1 ले लें। ठीक है, 1। अगर हम हम अगर b का मालूम करें, 0 आएगा तो इसका भी 0 आ जाएगा। तो पी बी जो यहाँ पे है वो पॉइंट जहाँ पे दोनों हमारे पास 0 हैं, एक्स जो मोल फ्रैक्शन है वो भी 0 हमारे पास, जो पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे एक्स बी पे हमारे पास जो पी बी इक्वल होगा वो किस के इक्वल होगा, पी नॉट बी के, ठीक है। तो हमने वो पॉइंट कहाँ पे लेना है, वो हमने ऐसे पॉइंट लेना है कि इससे हमारे पास क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो। लेट सपोज हम ये पॉइंट यहाँ पे ले लें ताकि इसके वेपर प्रेशर से हमारे पास क्या हो, कम हो। जैसे कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एक पी ए हमारे पास जो उसका होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पी नॉट बी से। प्योर लिक्विड का जो हमारे पास सॉल्वेंट का होगा वो ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा बी के। ये हमने एक कंडीशन रखी थी जिसको हमने फॉलो करना था, ठीक है। तो हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए, तो हम इसको क्या कर लेंगे, अगेन ड्रॉ कर लेंगे और कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक्स बी की लाइन, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पी ए, ये हमारे पास क्या है, पी बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 की अगर हम बात करें तो उसकी हमारे पास क्या आएगी, पी टी की। पी टी की हमारे पास जो लाइन ड्रा होगी वो यहाँ से लेकर इसको हमने नेम देना है पी नॉट बी का, ठीक है। तो हमने इसको देख लेना है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इसमें हमारे पास क्या करेंगे कि अगेन हम जो एक्स बी है वो अगर 0 पुट करेंगे, ठीक है, 0 पुट कर लेंगे पी टी, अगर हमने इसको 0 पुट कर लिया, ये सारी जो इक्वेशन है यहाँ तक वो 0, तो हमारे पास पी टी किस के इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए के, ठीक है। अगर हमने एक्स बी को 0 कर, लेट सपोज एक्स बी 0 है यहाँ पे है, तो एक्स बी वहाँ पे 0 है, तो पी टी किसके इक्वल है, पी नॉट ए के। लेट सपोज अगर एक्स बी हमने 1 कर दिया, लेट सपोज यहाँ पे पी एक्स 1 है, तो यहाँ पे अगर हमने 1 कर दिया तो ये हमारे पास सेम वैसे ही रह जाएगा। तो जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का ए है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है और ए, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास पी टी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, पी नॉट बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। किस इसके, पी नॉट बी के इक्वल है, जो हमारे पास क्या है, दिस वन, पी नॉट बी व्हेन एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट आ गए, तो हमने इसको क्या कर देना है, ड्रा कर देना है, क्या कर देना है, ड्रा कर देना है। इसको हमने नाम दे देना है पी टी, पी टी जो कि इक्वल है पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास सारे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बन रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जिगजैग नहीं है। तो ये था हमारे पास केस 1 का हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2 को। तो हमारे पास जो केस नंबर 2 है वो क्या है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो क्या हो, वोलेटाइल हो, और सॉल्यूट हो वो क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो। इसको हम एक और RLVP भी कहते हैं, RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेट सपोज एक हम बीकर ले लेते हैं, ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद हमारे पास क्या है कि हमने इसमें एक प्योर सॉल्वेंट डाल लिया, ठीक है, जो हमारे पास क्या हो, वोलेटाइल हो। क्या हो हमारे पास, वोलेटाइल हो। इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट डाल लिया, ये हमारे पास उसका लिक्विड फेस है और ये है हमारे पास उसका गैस फेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पी ई है हमारे पास क्या, इसको हम क्या कहते हैं, पी ए, पार्शियल जो प्रेशर वेपर प्रेशर है वो क्या है, इसका प्योर सॉल्वेंट का है। इसके बाद हम एक और ले लेते हैं बीकर, ठीक है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम हमारे पास ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जो रेड सर्कल में है वो हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो क्या है, कम है। कम सरफेस एरिया है तो कम वोलेटाइल होगी सॉल्वेंट। यहाँ पे सरफेस एरिया उसकी फुल है, ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा। लेट सपोज दिस वन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, पी ए जो है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन में आएगी, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट में आएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास
हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो सॉल्यूशन की है वेपर प्रेशर वो क्या ऑलवेज कम होगी देन इट्स प्योर। किस चीज़ के वेपर प्रेशर ऑफ इसके कम होगी। हमारे पास जो रोल्स ने क्या किया था कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो किस चीज़ का उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसके इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास उसका जो प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर है उसको हमने यहाँ पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास चेंज इन वेपर प्रेशर है, ठीक है, जिसको हम रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे, वो कैसे होगा कि डेल्टा पी इज इक्वल टू सोल्यूशन का क्या है पी नॉट ए माइनस पी ए। क्योंकि हमारे पास ये ज़्यादा है ये कम है इसलिए हमने इसको इससे माइनस किया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ ए है इसको हमने पुट कर देना है यहाँ पे। तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर क्या है प्योर का माइनस यहाँ पे पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास जो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो डेल्टा टी पी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस पी नॉट ए 1 माइनस एक्स नॉट एक्स बी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेम वही इक्वेशन को रिपीट करते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पी नॉट ए माइनस और ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस डेल्टा पी नॉट ए एक्स बी, ओके। ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसल। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा चेंज इन वेपर प्रेशर। तो हमने यहाँ पे एक और चीज़ करनी है कि ये जो है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, डेल्टा पी नॉट ए डिवाइडेड बाई दिस वन इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 3 नेम दे देते हैं इसको। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। हमने इस दोनों को क्या कर देने हैं, रिलेट कर देने हैं, जो चेंज आया है और उसका प्योर का, इसको हमने क्या करना है, इसका रिलेटिव क्या किसी के इक्वल है, किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के ऊपर। ये क्या हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन है। तो ये जो हमारे पास जो रिलेटिव उसमें चेंज आ रहा है, रिलेटिव चेंज वो किस चीज़ के इक्वल है, जो हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है। तो हम इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसी को हम रोड्स ने सेकंड केस में हमारे पास ये दिया था, इसको हम आगे बढ़ाकर कहते हैं कि जो एक्स बी है वो किसके इक्वल है, एक्स बी जो हमारे पास है वो है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, टोटल नंबर ऑफ मोल और ऊपर उसके सेम नंबर ऑफ मोल के, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी बाय एन वन प्लस एन बी। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ सपोज कर देनी है कि जो हमारे पास n1 है वो वेरी मच क्या है एन बी के। तो हमारे पास जो एक डिनोमिनेटर में एक इतनी छोटी मिकदार होती है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं, किस चीज़ को निगलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास सेम इक्वेशन है पी नॉट ए इज इक्वल टू, तो ये जो हमारे पास है नंबर ऑफ मोल क्या है हमारे पास है W2 बाई M2, ये W1 और ये हमारे पास क्या है M1, ठीक है। तो यहाँ इस इक्वेशन से हम एक और चीज़ फाइंड कर सकते हैं, W2 M1 और क्या है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ A
W1 डॉट चेंज इन वेपर प्रेशर। तो इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 4 से हमारे पास क्या, हम उसकी सल्यूट की नेचर मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा सल्यूट हमने क्या है ऐड किया हुआ है, इसका क्या मोलर मास के थ्रू हम इस सल्यूट को फाइंड कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास जो रिलेटिव चेंज है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, सल्यूट के कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये है हमारे पास क्या, केस नंबर 2 ऑफ रोल्स लॉ। तो हमने इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया रोल्स लॉ के, हमने इक्वेशन को, उसके ग्राफ को और उसके दोनों केसेस को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। खासकर हमने ग्राफ के ऊपर, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में भी आएंगे, आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस में भी वो आएंगे। तो अगर उसकी समझ नहीं है तो रिपीट अगेन एंड अगेन देखिए। तो अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।